आप सबों को जय मसीह की। और इस रविवारी आराधना में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ और आप सबों को धन्यवाद देती हूँ कि जो ये YouTube के माध्यम से जो ऑनलाइन प्रार्थना हो रही है हमारी, उस सब में आप लोगों ने हमें बहुत सराहा और हम सबको प्रोत्साहित किया। इसलिए एक बार हृदय की गहराई से मैं आप सबों को धन्यवाद देती हूँ। आइए आज की आराधना हम शुरू करें। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 देते खुदावन यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं खुदावन एक बार इस फिर सुंदर दिन के लिए परमेश्वर पिता जो आपने हमारे जीवनों में जोड़ा। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, बीते सप्ताह आपने संभाल के रखा प्रभु, हर एक के संग और साथ रहे परमेश्वर पिता, और एक नया दिन हमारे जीवन में आपने फिर से लाया है परमेश्वर पिता। होने दीजिए परमेश्वर पिता कि आज की आराधना में जब हम प्रवेश करते हैं परमेश्वर पिता, बड़े हृदय की गहराइयों से परमेश्वर पिता बड़े भय के साथ परमेश्वर पिता हम इस वचन को सुने परमेश्वर पिता और आपकी आराधना करें परमेश्वर पिता। होने दीजिए परमेश्वर पिता, हर एक के मन से बोलिए और बात कीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आपने हर एक को संभाला है परमेश्वर पिता, हर एक के संग और साथ रहे परमेश्वर पिता। एक बार फिर परमेश्वर पिता जो इस कार्यक्रम को चलाते हैं परमेश्वर पिता और जो परमेश्वर पिता संदेश को लाते हैं परमेश्वर पिता, मैं परमेश्वर पिता प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप उनके संग और साथ रहिए परमेश्वर पिता। जो भी वचन परमेश्वर पिता बोला जाता है परमेश्वर पिता, वो परमेश्वर पिता हृदय में घर करने वाला हो सके परमेश्वर पिता। आज के दिन को परमेश्वर पिता, आज के कार्यक्रम को सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर पिता, आपके चरणों में रखते हैं प्रभु। इस छोटी सी विनती को सुनिए और ग्रहण कीजिए, खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगती, आमीन। आइए अब समय होगा हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गा लेंगे, जो कि गीत का नंबर है 396। और मैं निवेदन करूंगी प्रियंका नेल्सन एवं उनके साथियों से कि वो गीत गाने में हमारी अगुवाई करेंगे। गीत का नंबर 396। जब जीवन के दुख सागर में आंधी चलती है, तब यीशु पर मैं लांगर सी आशा रखता हूँ। परीक्षा और विपत्ति जब लहराती है, तब उससे चैन और शांति मैं पाता हूँ। वो मेरा आधार है, मैं साहस करूँगा। वो मेरा आधार है, कभी न डरूँगा। ओ मेरा आधार है, वो स्थिर और शक्तिमान, सनातन की चट्टान है यीशु। बुराई से बचा के वो निर्मल करता है। वो मेरे मन से बोल कर आराम दिलाता है अगवा मुक्तिदाता, भरोसा उस पर है। सदा वो रहता पास की सहारा दे। वो मेरा आधार है, मैं साहस करूँगा। वो मेरा आधार है, कभी न डरूँगा। वो मेरा आधार है, वो स्थिर और शक्तिमान, सनातन की चट्टान है यीशु। वो मेरा दोस्त सहारा, वो मुझको करता स्थिर। वो दुख की आंधी रोकर मुझे बचाता है। विश्वास से स्वर्गीय घर की मैं करता हूँ आशा। जो यीशु मेरे लिए बनाता है, वो मेरा आधार है, मैं साहस करूँगा। वो मेरा आधार है, कभी न
उत्तरवादी पाठ पढ़ने में शामिल होंगे और मैं विनती करती हूँ कुमारी मिताली पटेल से कि वो उत्तरवादी पाठ पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी। अभी हम उत्तरवादी पाठ पढ़ लेंगे। इसके लिए निकाल लेंगे पाठ नंबर 26। इसका शीर्षक है जयवंत जीवन। अपना अपना हिस्सा हम बारी बारी से पढ़ेंगे। अगुवे का हिस्सा मैं पढ़ूंगी और मंडली का हिस्सा आप सब। जो पाया जाता है पवित्र शास्त्र में इफिसियों 6:10-11, 15 से 18 तक। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोक और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आइए अब हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और प्रेरितों का विश्वास वचन और प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे, जिसमें हमारी अगुवाई करेंगी रुबीना राम। हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे, प्रेरितों के विश्वास वचन एक साथ बोलेंगे और प्रभु की प्रार्थना। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंथुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से बचियों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियानी कलीसिया, पवित्रों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब समय है सूचनाओं का और मैं हमारे स्थानीय पासबान रेवरेंट राकेश प्रकाश जी को आमंत्रित करती हूँ कि वह सूचना देने में हमारी अगुवाई करें। आप सभी भाई और बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार प्रेषित करता हूँ। आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना मैं परमेश्वर पिता से करता हूँ। प्रियो, जबकि इन दिनों लॉकडाउन की ही स्थिति है और हम अपनी आराधना इसी प्रकार से मोबाइल के द्वारा हम कर पा रहे हैं, हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि हर एक हालात पर उन्होंने नियंत्रण रखा है और हम सभी विश्वासियों की रक्षा को प्रभु जी ने किया है। मैं धन्यवाद देता हूँ विगत रविवार की आराधना के लिए, जबकि हमारी आदरणीय बहन डिग्नेश इस आशावान ने सुंदर संदेश को लाया। मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही जितनों ने उस आराधना में शामिल होकर उस कार्यक्रम को सफल किया, आराधना को सफल किया, मैं कहूँगा उन सभी को मैं हृदय की गहराइयों के साथ धन्यवाद और धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि हम इसी प्रकार से अपने कलीसिया के द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वहन हम आने वाले दिनों में भी करते रहेंगे। इस सप्ताह मुझे किसी का भी नाम जन्मदिन के लिए नहीं मिला
और अगर किसी का जन्मदिन है भी, भूलवश त्रुटि हो गई हो अगर हमसे, तो उनसे आग्रह है कि वे अपने नाम को जरूर मुझे दे दें ताकि हम उनके लिए प्रार्थना कर सकें। प्रियो, जैसे विगत समयों में भी मैंने बताया है कि हम अपने परमेश्वर के कामों के लिए हम जो अपनी भेंट है हम उसे बराबर एकत्र करें अपने घर में, और कोषाध्यक्ष महोदय को या सहायक कोषाध्यक्ष को हम उसे हर बार हम उसे जमा करें या एक साथ हम जमा करें। बहुतों ने, मुझे बहुत ही खुशी हुई कि बहुतों ने हमारे इस अनुरोध को स्वीकार किया है और वो बराबर अपनी भेंट को कोषाध्यक्ष या सहायक कोषाध्यक्ष के पास जमा कर रहे हैं। मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं। हम स्मरण रखें, हम अपने चर्च सपोर्ट फंड की राशि जो है, जो हमें बराबर केंद्र को भेजनी पड़ती है, हम उसे डीकन निताम जी के पास हम उसे अवश्य ही जमा करें ताकि समय पर वो राशि धमतरी हमारे मुख्यालय को भेजी जा सके। एक विशेष सूचना यह थी भाई और बहनों की 31 मई को दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 12:20 तक हम सभी अपने अपने घरों में संयुक्त राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के रूप में हम मनाएंगे। वह दिन पेंतिकुस्त का भी दिन है और इसके लिए हम जानते हैं कि यूनाइटेड क्रिश्चियन प्रेयर फॉर इंडिया जो है, जिसका हमारी कलीसियाओं के साथ संबंध है और हम प्रार्थना में बराबर सहयोग करते हैं, यूसीपीआई जिसे कहते हैं, हम यूसीपीआई के माध्यम से इस कार्य को कलीसिया के द्वारा हम कर रहे हैं। क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है, हम एक जगह बड़ी संख्या में नहीं आ पाएंगे, लेकिन हम अपने देश की चंगाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आप सभी भाई और बहनों से मेरा आग्रह है कि उस दिन आप अवश्य ही 12 बजे आप 1 मिनट के लिए घंटी बजाएंगे और आप प्रार्थना करेंगे। आगामी रविवार को मैं इसकी सूचना आपको और दे दूंगा और आपके व्हाट्सएप में भी इन सारी बातों को जो कार्यक्रम है उसे डाल दिया जाएगा। आप उसे जरूर देखिए। हमारे अगुओं के द्वारा उस दिन प्रार्थना की जाएगी। बहुत ही संक्षिप्त कार्यक्रम होगा 12 बजे से लेकर 12:20 तक। हम जानते हैं कि हमारा देश इस समय एक कठिन दौर से गुजर रहा है। प्रियो, जब हम न्यूज को देखते हैं, जब हम अखबारों में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से कोरोना वायरस ने न सिर्फ हमारे देश में लेकिन संसार के बहुत से भाग में उसने अपनी इस महामारी के द्वारा बहुतों की मौत हो चुकी है, बहुत से लोग बेघर-बार हो गए हैं। हम अपने देश की स्थिति जान रहे हैं कि किस प्रकार से प्रवासी मजदूर जो हैं वो ट्रेनों से, ट्रकों से और पैदल लंबी मीलों यात्राओं कर रहे हैं, बड़ी तकलीफ में हैं। शासन अपना प्रयास कर रहा है, लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज जरूरत है ऐसी सारी बातों के लिए हम एक होकर एक दिवस हम प्रार्थना में गुजारें। सो हम याद रखेंगे 31 मई दोपहर 12 बजे से 12:20 में इस बड़े अभियान में हम शामिल होंगे, हमारी कलीसिया शामिल होगी। हमें खुशी है कि हमारी मेनोनाइट्स की सारी कलीसियां इसमें अपने योगदान को दे रही हैं। हमारे आदरणीय सचिव जो केंद्रीय सचिव हैं, उनका भी इस बाबत अनुरोध आया है, निर्देश आया है, हम उसका पालन अवश्य ही करेंगे। मैं आशा करता हूं आप कुछ समय रविवार के दिन 12 बजे से लेकर 31 मई को 12 बजे से लेकर 12:20 तक आप अपने कीमती समय को इस प्रार्थना के लिए देंगे। प्रियो, हम सर्वदा एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। मैंने आप सभी से अनुरोध किया था और मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इस बड़े कार्य में अपनी सहायता की है और आप एक दूसरे के लिए बराबर कलीसिया होकर प्रार्थना कर रहे हैं। मैं यहीं पर सूचनाओं को समाप्त करता हूं और आप सभी से विदाई को मैं लेता हूं। धन्यवाद। अब हम विशेष गीत सुन लेंगे बहन स्नेहा थापा के द्वारा।
आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में नमस्कार। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बार बार, कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बार बार, कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद करते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी, काबिल मैं ना थी कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी, काबिल मैं ना थी कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद करते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद करते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। थैंक यू। आइए अब हम कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे और कलीसियाई प्रार्थना के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती श्वेता मसीह को। और विषय है कि हम अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना कर लेंगे, हम अपने कलीसिया के अगुवों के लिए प्रार्थना कर लेंगे, अभिषेक जनों के लिए प्रार्थना कर लेंगे, और हमारे जो बुजुर्ग हैं, सियान हैं, उनके लिए हम प्रार्थना कर लेंगे। और विशेष हम प्रार्थना कर लेंगे हमारी जो संस्थाएं हैं, कलीसियाएं हैं, जो अलग अलग मेनोनाइट की कलीसियाएं हैं, उनके लिए हम प्रार्थना कर लेंगे। और जो मेनोनाइट की जो संस्थाएं चलती हैं, विभिन्न शिक्षा बोर्ड, मेडिकल बोर्ड, उसके लिए हम प्रार्थना कर लेंगे। और हम विशेष प्रार्थना करेंगे कि इस महामारी से, इस संकट से हमको प्रभु जल्दी से जल्दी निजात दिलाए और परमेश्वर पिता हम सबको सुरक्षित रखे, उसके लिए हम प्रार्थना कर लेंगे। और आइए अब हम प्रार्थना में जाएं। कलीसियाई प्रार्थना की ओर जाएं। हे परमेश्वर पिता जी, इस समय हम आपके पास आते हैं, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं बीते सप्ताह की रक्षा रखवाली के लिए, जीवन की तमाम अनगिनत आशीषों के लिए, जिन आशीषों को आपने भिन्न भिन्न रूपों से हमें से हरेक के जीवन में दिया। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं कि इन दिनों जबकि लॉकडाउन है और यूट्यूब के माध्यम से जबकि आपके वचन का प्रचार प्रसार किया जाता है, इस पर भी आप अपने आशीष का हाथ बनाए रखिए। हम लोगों को दिखाने के लिए नहीं, परंतु आपकी स्तुति महिमा के लिए आगे आने वाले हो सके। हम धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए, हर एक आशीषों के लिए। हम इस समय विशेष प्रार्थना करते हैं हमारी सांद्रा की कलीसिया के लिए। हमारी सांद्रा की कलीसिया पर आप अपनी आशीष का हाथ बनाए रखिए। यहाँ के जवान, बुजुर्ग, बच्चों सबको आशीष कीजिए। यदि कोई बीमार हो तो उन्हें छूइए और चंगाई प्रदान कीजिए। हम उसी प्रकार से प्रार्थना करते हैं तमाम अभिषिक्त जनों के लिए, सेवक, सेविका, पास्टर, बिशप, हर एक पर अपने आशीष का हाथ बनाए रखिए। हर एक को भला चंगा, स्वस्थ और तंदुरुस्त रखिए। हम इसी प्रकार अन्य कलीसियाओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं, हर एक पर आप अपने आशीष का हाथ बनाए रखिए। हम प्रार्थना करते हैं एजुकेशन बोर्ड और मेडिकल बोर्ड के लिए, खासकर हम मेडिकल बोर्ड के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर DCH हॉस्पिटल के, जहाँ पर इन दिनों कोरोना वायरस के पेशेंट्स को वहाँ पर रखा जाना है। हम एक वहाँ पर कार्यरत अधिकारियों, डॉक्टर्स, नर्सेस, हर एक कर्मचारियों की प्रार्थना करते हैं, हर एक पर आपकी आशीष का हाथ बना रहे। और हम विशेष
विशेष प्रार्थना करते हैं डॉक्टर शिशिर मिराप के लिए, डॉक्टर सत्येंद्र नेताम के लिए, जबकि वे लोग भी वहाँ पर कार्यरत हैं और आपके इन दिनों यूट्यूब के माध्यम से आपके वचन के प्रचार प्रसार में उनका योगदान है। हम विशेष प्रार्थना करते हैं उनके लिए, उन्हें भी भला चंगा रखिए और साथ ही साथ और जितने भी कार्यरत वहाँ पर जो लोग हैं हर एक के साथ लिए, अन्य जातियों के भी साथ लिए और उन्हें दीजिए कि आपके कार्यों को लोग देख सकें और आपको जानने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं एक बीमार वहाँ से चंगाई प्राप्त करके जाने वाला हो सके और आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा करने वाले हो सके। हम उसी प्रकार एजुकेशन बोर्ड के लिए भी प्रार्थना करते हैं, ऐसी संस्थाओं पर भी जो आपके नाम से चलाई जाती हैं, आपकी आशीष का हाथ बना रहे। इन दिनों जबकि कई प्राइवेट संस्थाएं आर्थिक मंदी से गुजर रही हैं, हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आप इन सब की सहायता कीजिए ताकि ये जो दौर है वो टल सके। हम प्रार्थना करते हैं तमाम प्रचार कार्यों के लिए, जबकि इन दिनों टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपके वचन का प्रचार प्रसार का कार्य चल रहा है, उस पर आपकी बहुतायत की आशीष का हाथ बना रहे और दे दीजिए परमेश्वर पिता की बड़ी संख्या में लोग उन्हें देख सकें और उनका जीवन परिवर्तन हो सके। हम प्रार्थना करते हैं आज के संदेश के लिए भी, जो वचन का प्रचार किया जाना है उस पर भी आप अपने आशीष का हाथ बनाए रखिए और प्रत्येक को आशीष कीजिए। और हम क्या मांगे पिता, क्योंकि हमारे मांगने, हमारी चिंता करने से पहले आप सब कुछ जानते हैं और देते हैं। हम विशेष प्रार्थना एक बार फिर से करते हैं, जबकि देश विदेश कोरोना वायरस से जूझ रहा है। हम प्रार्थना करते हैं कि आपके नाम से निजात मिलने पाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री और तमाम अधिकारियों को भी आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, हर एक ज्ञान और बुद्धि दीजिए कि वे जो भी निर्णय लेते हैं उसमें हम सब चलने वाले हो सकें और हर एक बातों में आपके नाम को महिमा मिलने पाए। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अब हम आराधना पाठ में शामिल होंगे और इसके लिए जो पहला स्थल है वो हम निकाल लेंगे अपने पवित्र शास्त्र से, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 1 से 5 पद। और जो दूसरा स्थल पाया जाता है वो है 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय 3 और 4 पद। और तीसरा स्थल जो कि पाया जाता है 1 तीमुथियुस उसका 4 उसका 1 से लेके 2 पद तक। और इसमें हमारी अगुवाई करेंगी श्रीमती प्राची रोहन सिंह। आराधना पाठ के साथ प्रार्थना भी कर लेंगी। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को नमस्कार। आइए मैं प्रभु की दास की इच्छानुसार पवित्र शास्त्र से पढ़ लूंगी 2 तीमुथियुस 3 उसका 1 से लेके 5 तक और 2 तीमुथियुस का ये 4 अध्याय उसका 3 और 4 पद। और तीसरा जो स्थल है वो है 1 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय 1 और 2 पद। अभी हम निकालेंगे 2 तीमुथियुस 3 1 से 5। पवित्र शास्त्र में इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, मया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर की नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, ऐसों से परे रहना। 2 तीमुथियुस 4 उसका 3 और 4 पद। क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। 1 तीमुथियुस 4 उसका 1-2 पद। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। परमेश्वर वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें।
हे परमेश्वर पिता, हम आपके पास आते हैं, आपको लाखों लाख हृदय से धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जिसे आपने हमें दिया। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सप्ताह भर बचा करके रखा और आज नए सप्ताह का नया दिन दिखाया कि हम आपके वचन से पढ़ने वाले हो सके और आपकी महिमा, आराधना और स्तुति करने वाले हो सके। हे परमेश्वर पिता, प्रार्थना करती हूँ कि जो कुछ भी पढ़ा गया उस पर अपना आशीष का हाथ रखिए। प्रार्थना करती हूँ आपके दास जो हमें इनसे कुछ बातें बताना चाहते हैं, परमेश्वर पिता होने दीजिए कि वो आपकी ओर से बताने वाले हो सके। उन्हें ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए, पवित्र आत्मा की शक्ति प्रदान कीजिए, ताकि ये परमेश्वर पिता वो जो कुछ भी बताते हैं उसे हम अच्छे से समझने वाले हो सके, समझ के उसके अनुसार चलने वाले हो सके और दूसरों को भी बताने वाले हो सके। हे परमेश्वर पिता, प्रार्थना करती हूँ जितने लोग भी इसे देख रहे हैं हर एक को आप अपनी आशीषों से भर दीजिए। हे परमेश्वर पिता, प्रार्थना करती हूँ हमारी कलीसिया के एक लोग के लिए प्रार्थना करती हूँ, हर एक बुजुर्ग, बच्चे, जवान, हर एक की साथी, हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। हे परमेश्वर पिता, प्रार्थना करती हूँ इस देश के लिए प्रार्थना करती हूँ जो भी वायरस फैला हुआ है, जबकि वो पूरे विश्व में फैला हुआ है। हे परमेश्वर पिता, सहायता कीजिए, जो लोग बीमार हैं वो पूरी तरह से चंगाई को प्राप्त करने वाले हो सके और जल्दी से जल्दी उस वायरस का, उस बीमारी का जो भी इलाज है और वैक्सीन है वो बनने वाली हो सके, ताकि हे परमेश्वर पिता पूरा देश और पूरा विश्व से मुक्ति पाने वाला हो सके। हे परमेश्वर पिता, प्रार्थना करती हूँ आज इस आराधना के हर एक खंड को, हर एक भाग को मैं आपके पवित्र हाथों में सौंप देती हूँ। दिन के हर एक कामों को आपके पवित्र हाथों में सौंप देती हूँ और इस विनती को आपके प्यारे बेटे यीशु ख्रिस्ट के प्रिय और मीठे नाम से मांगती हूँ। सुन और ग्रहण कर लें, आमीन। अब हम अपने आराधना के प्रमुख भाग में पहुंच चुके हैं और जहां हम अपने आत्मिक उन्नति के लिए संदेश सुन लेंगे और मैं संदेश के लिए आमंत्रित करना चाहती हूं डॉक्टर शिशिर मिलाप जी को। प्रभु यीशु मसीह की प्रिय और मधुर नाम में नमस्कार मिले। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे एक ऐसा मौका दिया कि मैं आप लोगों के सामने आज वचन से कुछ प्रचार कर सकूं, और साथ ही साथ मैं पासवान साहब को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया कि यह वचन मैं आप लोगों के साथ बांट सकूं। मेरे प्यारों, आज हमने जो आराधना पाठ के रूप में पढ़ा और हम उसके माध्यम से आज समझ गए होंगे कि हम किन बातों के बारे में आज अध्ययन करना चाह रहे हैं। मेरा जो आज मुख्य विषय है वो है अंतिम दिनों का स्वभाव, जो मैं आप लोगों के सामने आज उसके अंतर्गत 3 मुख्य बातों पर प्रकाश डालना चाहूँगा। सबसे जो पहली बात है वो मनुष्य का स्वभाव के बारे में हम देखेंगे। फिर हम दूसरी बात देखेंगे धर्म का हमारा स्वभाव, और उसके बाद हम देखेंगे कलीसिया का स्वभाव। मेरे प्यारों, जो वचन अभी आप लोगों के सामने पढ़ा गया 2 तीमुथियुस की पत्री उसका 3 अध्याय 1 से 5 तक, और 2 तीमुथियुस 4:3 और उसका 4था, और 1 तीमुथियुस 4 उसका 1 पद। मेरे प्यारों, इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से आज हम जिस परिवेश में रह रहे हैं उसमें किस प्रकार से हमारा यह स्वभाव जो है परिवर्तित हो गया है। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा, अंतिम दिन क्या है। मैंने जैसा आप लोगों को बताया कि हमारा जो मुख्य विषय है वो है अंतिम दिन का स्वभाव, और आपको मैं पहले अंतिम दिन क्या है उसके बारे में बताना चाहूँगा। मेरे प्यारों, परमेश्वर ने इस सृष्टि की उत्पत्ति की, और वचन के अनुसार हम देखते हैं कि विभिन्न समय और विभिन्न काल हमारे बीच वचन के हिसाब से बांटे गए हैं, और इसमें कुछ युगों को बांटा गया है, और उस युग में एक युग जो आता है वो है अनुग्रह का युग। और जिस युग में अभी हम रह रहे हैं और जहाँ पर हम अभी जी रहे हैं, ये हमारे लिए एक अनुग्रह का युग है। और इसके बाद एक परमेश्वर का राज्य आएगा, और जो परमेश्वर के लोग वहाँ पर रहेंगे और परमेश्वर का राज्य वहाँ पर स्थापित होगा। मेरे प्यारों, अनुग्रह का युग जो है, इसमें हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि परमेश्वर ने हमको हमारे पापों की क्षमा इस अनुग्रह के युग में दिया है। पहले के युग में हमने जो प्रारंभ काल का युग हम वचन के अनुसार देखते हैं, जिसमें हमको पता है कि किस प्रकार से पापों की क्षमा नहीं होती थी, और हमको जब हम वचन में पढ़ते हैं तो देखते हैं कि किस प्रकार से हमको वहाँ पर सजा दी जाती थी। और उस प्रारंभ काल में ऐसी
खतरनाक और भयानक सजाएं होती थी, मौत की सजाएं होती थी, जिसे सहना बड़ा मुश्किल था। जैसे कि हम देखते हैं पथराव करना, और हम देखते हैं सिंहों के मांद में डाल देना, हम देखते हैं खौलते कढ़ाई में डाल देना, जिसके कारण से लोग तड़पते हुए मर जाते थे। मेरे प्यारों, अब वह युग समाप्त हो चुका है। अब हम एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं, जो है अनुग्रह का युग। और यह अनुग्रह का युग हमारे लिए सचमुच में बहुत ही आशीष का कारण है, क्योंकि हमको हमारे पापों से क्षमा परमेश्वर इस युग में देता है। पहले के युग में यह पॉसिबल नहीं था। मेरे प्यारों, इस अंतिम दिनों के स्वभाव के अंतर्गत हम पहले बिंदु पर आज विचार करेंगे, वह है मनुष्य का स्वभाव अंतिम दिनों में कैसा होगा। हमने वचन में जो पढ़ा अभी, 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसके पहले पद से 5 पद के अंत लो, इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से मनुष्य का स्वभाव हो गया है। आज जो हम सामान्य मनुष्य इस दुनिया में, इस समाज में रहते हैं, आज हम देखते हैं कि हमने अपने आप को किस तरीके से बदल लिया है। और परमेश्वर का वचन हमको ये बातें सिखाता है कि हमारा स्वभाव कैसा बदल गया है। जब हम देखेंगे उसके पहले पद में क्या लिखा हुआ है, यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी। अब आप जानते हैं स्वार्थ क्या होता है, केवल अपने लिए ही सोचने वाला, लोभी, ऐसा जो केवल अपने लिए ही सोचता है, डिंगमार, बहुत ज्यादा अपने आप को घमंड में रखने वाला, अभिमानी, अर्थात हम इतने घमंडी हो जाते हैं कि हमें अपने जीविका का घमंड होने लगता है। फिर हम देखते हैं निंदा, फिर हम देखते हैं माता पिता की आज्ञा टालने वाले। मेरे प्यारों, आज हम एक सामाजिक प्राणी हैं और एक परिवार में रहते हैं। आज हम देखते हैं कि कैसे बच्चे जो अपने माता पिता की आज्ञा को नहीं मानते हैं, और परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है। और वह दिन जो हम देख रहे हैं कि हम किस प्रकार से अपने माता पिता की आज्ञा को नहीं मानते हैं। फिर हम देखते हैं कृतघ्न, केवल अपने बारे में ही सोचने वाले। फिर हम देखते हैं अपवित्र, अर्थात हमने अपने अंदर ऐसे अवगुणों को रख लिया है, नशाखोरी में आ गए हैं कि हम अपवित्र हो गए हैं। और फिर हम देखते हैं दया रहित, हम किसी पर दया नहीं करते हैं। फिर हम देखते हैं क्षमा रहित, हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं। फिर दोष लगाने वाले, आज हम देखते हैं हम अपने परिवार में रहते हैं, अपने समाज में रहते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में रहते हैं, और देखते हैं कि कैसे हम अपने गलतियों को दूसरों के ऊपर थोप देते हैं, एक दूसरे को दोष लगाते हैं। और फिर देखते हैं असंयमी, कठोर, इतने कठोर हृदय वाले कि हम किसी के ऊपर दया भी नहीं आती है। फिर हम देखते हैं भले के बैरी, अर्थात हम किसी के लिए भला चाहते ही नहीं है। फिर विश्वासघाती, हम विश्वासघाती होते हैं, हम किसी पर ऐसा विश्वास नहीं करते और उनके विश्वास को हम तोड़ देते हैं, चाहे वो किसी भी मामले में हो, चाहे वो आर्थिक या फिर किसी जमीनी का मामला हो या और कोई ऐसी बात हो, हम विश्वासघाती हो गए हैं। फिर हम देखते हैं घमंड करने वाले, आज हमको हमारे पास इतने वैभव की चीज़ें हैं, हर एक चीज़ हमको मिली हुई है, हर एक संसारिक वस्तुएं मिली हुई है, तो हम घमंड करने लगते हैं, आज तेरे पास नहीं मेरे पास है, आज मैं ये हूँ। हम अपनी स्थितियों को नहीं समझते हैं और हम घमंड करने लगते हैं। परमेश्वर क्या कहता है, देखिए आगे, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले हो गए हैं। मेरे प्यारों, आज हम जिस ईश्वर को मानते हैं, आज हमने जिस पर विश्वास किया है, हम ऐसे मनुष्य हो गए हैं जो हम परमेश्वर के बातों से हट गए हैं, परमेश्वर को हम नहीं मानते हैं और अपने सुख विलास में, संसारिकता में इतने बह गए हैं कि हम परमेश्वर को नहीं पहचानते हैं। आज इन जो दिया गया है, जो भी हमने यहाँ पर जो बातों को देखा कि आज हमारा स्वभाव इस तरीके का हो गया है, आज हम मनुष्य इस तरीके से हो गए हैं और हम अपने वास्तविक स्वभाव को खो दिए हैं। ये अंतिम दिनों का स्वभाव है। आज हमको आकलन करने की जरूरत है प्रियो कि आज हम किस स्वभाव के हैं, आज हमारे अंदर में क्या गुण है, और आज इस अनुग्रह के युग में हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, विनती करें कि हम अपने आप को इन चीज़ों से हटाएं और परमेश्वर से ये विनती करें कि परमेश्वर हमें क्षमा कर, क्योंकि प्यारो ये अनुग्रह का युग है और इस अंतिम समयों में हम
जो अनुग्रह के अंतिम समयों में है, हम प्रार्थना करें कि हमारा स्वभाव सुधर जाए। और हम दूसरी बात हम देखते हैं धर्म का स्वभाव। धर्म का स्वभाव हम देखते हैं अंतिम दिनों में धर्म का स्वभाव में क्या बदलाव हो गया है। मेरे प्यारों, हम जब तीसरा के अंतिम पद 5वें पद में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। मेरे प्यारों, आज दिखावे की दुनिया हो गई है। आज हमने भक्ति का भेष को धारण किया हुआ है। आज हमारे वस्त्र, आज हमारे चाल चलन, सब कुछ ऐसा लगता है कि ये बहुत धार्मिक इंसान है, ये मसीह धर्म को मानने वाला है, लेकिन अंदर से हम खोखले हो चुके हैं। केवल हम दिखाने के लिए धर्म के काम करते हैं। तो इस बात को हम ध्यान रखें और देखें कि हमने आज अपने धर्म को कैसे बदल दिया है। फिर हम देखते हैं चौथे अध्याय के उसके तीसरे पद को। तीसरे पद में लिखा है क्योंकि ऐसा समय आएगा जब हम लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सुन सकेंगे। मेरे प्यारों, आज वो ऐसा समय आ चुका है जब हम अपने उस वचन के अनुसार, जब हमको जो बातें परमेश्वर ने आज से हजारों वर्ष पहले हमको सिखाई थी और हम वचन में लिख दिया गया है कि आज हमको पाप में नहीं पड़ना है, गलत संगति में नहीं पड़ना है, व्यभिचार नहीं करना है, लालच नहीं करना है, हम इन खरे उपदेश को आज नहीं सुनते हैं। और आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारी कलीसियाओं में हमारे लोग, उनके बीच में जो ये खरे उपदेश देते हैं, हम उन खरे उपदेशों को पसंद नहीं करते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, अगर उनको बोला जाता है कि आपको अन्य जातियों में शादी नहीं करना है, आपको चोरी नहीं करना है, आपको अन्य जातियों में शादी नहीं करना है, आपको चोरी नहीं करना है, आपको और कोई ऐसी गलत काम नहीं करना है जो समाज के लिए और इस धर्म के अनुसार गलत है, तो हम उसको अपने लिए ये सोचते हैं कि हमारे लिए वो गलत कर रहे हैं। लेकिन प्यारों, इस खरे उपदेश को आज हमको सुनना है, नहीं तो हम क्या करते हैं, अन्य दूसरी कलीसियाओं में ऐसे लोगों के बीच में संगति कर लेते हैं जहां पर हमारी पूछ परख होती है, जहां पर लोग और जो वहां के पासबान या फिर वहां के अगुवे हैं उनके लिए अच्छा बोलते हैं। और आज हम देखते हैं कि हमारी कलीसियाएं कई रूपों में बटी हुई हैं। हमारे ही कलीसिया के कई लोग अन्य कलीसियाओं में चले गए हैं, वो इसलिए क्योंकि वो अच्छा बोलते हैं और यहाँ पर हमको बुरा बोला जाता है। ऐसे और भी दुनिया में कई कलीसियाएं हैं जहाँ पर ऐसे विभाजन हो चुके हैं और ऐसे लोग वैसे उपदेशों को पसंद करते हैं जो उनको अच्छा लगे वैसा वचन सुनना चाहते हैं और उन खरे उपदेशों को नहीं सुनते हैं। ये वचन कहता है कि ये ऐसा समय आएगा और ये समय आ गया है और ऐसा हमें होता दिखाई देता है। फिर हमको लिखा है कि कानों को खुजली करने के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। मेरे प्यारों, अब हमने देखा है हमारे पास बहुत से ऐसे साधन हैं जिसमें हम संसारिक कथा कहानियों पर मन लगाते हैं। मेरे प्यारों, यह जो साधन हमें दिया गया है वो इसलिए नहीं है कि हम उसका गलत उपयोग करें या फिर उसके अनुसार चले या फिर उसमें हम घुस जाएं। मेरे प्यारों, आपको इस बात को आज समझने की जरूरत है कि हम उन टीवी सीरियल, उन फिल्म या उन धारावाहिक पर मन ना लगाएं, लेकिन हमको धर्म की बातों पर ध्यान लगाना है। ये वचन जो परमेश्वर ने हमारे लिए छोड़ा है। मेरे प्यारों, अब समय है कि हम अपने धर्म को बचाएं, नहीं तो इसी तरीके से जिस प्रकार से आज ये अंतिम दिनों में धर्म का स्वभाव हमको देखने मिल रहा है वो हमको होते दिख रहा है। आज हम इन गलत बातों में और मन लगाने में बिजी हैं। फिर हम एक और बात इसमें देख लेंगे धर्म का स्वभाव में, 1 तीमुथियुस उसका 4 और उसके पहले में, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। आज हमारा विश्वास कहाँ है प्रियो? आज हम देखते हैं बहुत सी ऐसी बातें हमारे आसपास होती है या अन्य जातियों के बीच में देखते हैं या हम अपने लोगों में देखते हैं कि कई ऐसी आत्माएं, भरमाने वाली आत्माएं आ चुकी है जो हमें बहुत से चंगाइयों का वो उदाहरण देते हैं, बहुत सी ऐसी बातों का उदाहरण देते हैं जिसमें कि आप देखते हैं कि मैं पिछले दिनों एक टीवी में देख रहा था, उसमें एक कोई धर्म का बंदा था
जिन्होंने बोला आप काला पर्स रखेंगे तो आपके दुख दूर हो जाएंगे। फिर बोला कि आप सुबह उठकर यहाँ से 10 कदम चलेंगे। तो ये सब बातें जो भरमाने वाली आत्मा है, जो गलत बातें, जो अंधविश्वास है, ये हमारे बीच में आ चुकी है, जो हमको आज दिखाई दे रहा है। और ये बात अन्य समाज नहीं, हमारे समाज में भी आ गया है। और परमेश्वर का वचन स्पष्टता से कहता है कि ऐसे शिक्षक और दुष्ट आत्माओं में मन लगाने वाले शिक्षक हमारे अंदर आ चुके हैं, हमारे कलीसियाओं में आ चुके हैं, और हमारा धर्म भ्रष्ट होता जा रहा है। तो इस प्रकार से आज हमारा धर्म भ्रष्ट होता जा रहा है। मेरे प्यारों, हमको समझना है कि हम अपने धर्म को कैसे बचाएं, और इस धर्म के जो मानने वाले हैं, इस वचन के अनुसार, परमेश्वर के अनुसार अपने आप को सिद्ध करें, ताकि हम इस धर्म को बचा सके। और इस अंतिम दिनों में अगर हम ऐसे हो गए हैं तो इस अनुग्रह के युग में परमेश्वर से प्रार्थना करें और क्षमा मांगे कि हम अपने धर्म को सही तरीके से, सही नियम से मानने वाले हो सके। अब हम अंतिम बात की ओर जाते हैं, और वो है कलीसिया का स्वभाव। मेरे प्यारों, हम एक कलीसिया के रूप में रहते हैं। आज हम जिस कलीसिया में रह रहे हैं, एक मेरोनाइट कलीसिया वो कहलाती है। ऐसी दुनिया में बहुत सी कलीसियाएं हैं जो यहाँ पर स्थापित हैं। वचन के अनुसार हम देखें तो परमेश्वर के कुछ चुने हुए लोगों के द्वारा कुछ प्रारंभिक कलीसियाओं का आरंभ किया गया था। ये प्रारंभिक कलीसियाएं जिसे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और आराधना के लिए बनाया गया था, उनमें भी कुछ ऐसी दिक्कतें आई कि वो भी अपने विश्वास से, धीरज से और अपने दुख सहने की शक्ति से दूर हो गई, और उनमें भी ऐसी चीजें हुई। तो आज हमको ये आकलन करना है कि आज हमारी जो कलीसिया है वो आज कैसी कलीसिया है। मेरे प्यारों, जब हम प्रकाशित वाक्य को देखते हैं, और प्रकाशित वाक्य के जब हम दूसरे अध्याय से आगे पढ़ते हैं, तो हमें 7 प्रकार की कलीसियाओं का वर्णन मिलता है। और हम देखते हैं कि ये जो 7 कलीसियाएं हैं, ये कैसी कलीसिया थी और उनके क्या गुण थे, और वो गुण कैसे खो गए, और हम वे अपने जो उनका स्वाभाविक गुण था उससे वो कैसे हट गए। आज हमको यह आकलन करना है कि हमारी कलीसिया तो कहीं ऐसी नहीं है। हम सबसे पहले कलीसिया देखते हैं, वो कलीसिया है इफिसुस की कलीसिया। जब प्रकाशित वाक्य उसका 2 और 1 से 7 तक हम पढ़ते हैं, उसमें हम देखते हैं कि एक इफिसुस की कलीसिया थी। ये इफिसुस की कलीसिया जो कि धीरज धरने वाली कलीसिया थी, एक दुख उठाने वाली कलीसिया थी, एक परिश्रम करने वाली कलीसिया थी। इन्होंने अपना एक साधारण सा गुण को खो दिया था। क्यों? क्योंकि उन पर विपत्तियां आई, तकलीफें आई, और वे अपने उस प्रेम के गुण को खो दी थी। इसलिए आज हम अपने कलीसिया में देखें, कहीं हमारी कलीसिया तो ऐसी नहीं है जो प्रेम का गुण खो दी है। जब वक्त आएगा तो क्या हम दुख सह सकते हैं, दुख उठा सकते हैं? फिर हम दूसरी कलीसिया देखते हैं, वो है स्मुरना की कलीसिया। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके 8 और 11 में हम देखेंगे तो उसमें हमको विस्तृत रूप में मिलता है कि स्मुरना की कलीसिया जो है वो एक दुख उठाने वाली कलीसिया थी। जब हम देखते हैं कि उस पर विपत्तियां आई, उन तलवारों से वार किया गया, आग और खौलते तेल में डाला गया, भूखे जानवरों के सामने उनको फेंक दिया गया, लेकिन परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो कलीसिया ने, दुख उठाने वाली कलीसिया का एक गुण उसमें आया। बहुत से लोग थे जिन्होंने उस युग में दुख को उठाया, जैसे अब्राहम, मूसा, एस्तर, अय्यूब और दानियल के बारे में हम जानते हैं। और ये कुछ लोग थे जिन्होंने दुख को सहा और परमेश्वर की उस थीम को, उस उद्देश्य की पूर्ति की। क्या आज हमारी कलीसिया दुख उठाने वाली कलीसिया है? आकलन करें कि हम दुख उठाने वाली कलीसिया है। फिर हम देखते हैं पिरगमुस की कलीसिया। ये जो कलीसिया है, तीसरी कलीसिया जो प्रकाशित वाक्य 2:14 उसके 15 आगे हमको देखने मिलता है। ये जो कलीसिया थी, समझौता करने वाली कलीसिया बन गई। ये कलीसिया जो है कैसे समझौता करने वाली कलीसिया बन गई? ये जो कलीसिया है इसमें संसारिकता आ गई। हम देखते हैं कि आज के दिन में जो कलीसिया है, जो हमेशा परमेश्वर के काम के लिए आगे रहती है, लेकिन कुछ ऐसा समय आता है, संकट आता है, जब हम अपने आप को, उस कलीसिया को उसके अनुसार समझौता कर लेते हैं। और वैसे ही ये कलीसिया थी, और उन्होंने एक समय आया जब उनको परमेश्वर के लिए अंगीकार करना था, वे खड़े नहीं हुए। और क्या हमारी कलीसिया ऐसी नहीं है कि मुसीबत हम पर आएगी और हम परमेश्वर
के सामने अंगीकार, परमेश्वर के लिए अंगीकार नहीं करेंगे? कहीं ऐसी तो हमारी कलीसिया नहीं है। फिर हम देखते हैं थुआतीरा की कलीसिया। ये जो थुआतीरा की कलीसिया, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके 19 और आगे में हम देखते हैं, ये जो थुआतीरा की कलीसिया है, ये एक संसारिक कलीसिया के रूप में हो गई। हम जब पढ़ते हैं कि देखते हैं कि कलीसिया, उस समय की जो कलीसिया थी, वो अपने संदेश को लेकर दुनिया दुनिया में, देश में दूर दूर तक फैलाती थी। लेकिन ऐसा हुआ कि कुछ कारणों से जो संसारिक लोग थे वो कलीसिया में आकर उसको भ्रमित कर दिए। और हम देखते हैं कि आज हमारे बीच में भी ऐसी है। कई ऐसे राजनीतिक मुद्दे होते हैं, कई ऐसे कारण होते हैं जो लोग चर्च में या फिर उस कलीसिया में आकर उसको भ्रमित कर देते हैं। और आज हमारी कलीसिया एक संसारिक कलीसिया के रूप में ही मात्र रह गई है। ये हमारी कलीसिया ऐसी कलीसिया तो नहीं है। फिर हम देखते हैं 5वीं कलीसिया जो है सरदीस की कलीसिया। ये प्रकाशित वाक्य 3 और उसके 6, उसमें हम देखते हैं 1 से 6 में कि ये जो कलीसिया थी एक मृत कलीसिया के रूप में जानी जाती है। वो जो कलीसिया जो परमेश्वर के दूतों के द्वारा बनाई गई, और हम देखते हैं कि इस कलीसिया में किस तरीके से सेवा और जागृति की जो कमी आ गई, और वह केवल और केवल दिखावे की कलीसिया रह गई। और हम देखते हैं कि ऐसे अंतिम दिनों के स्वभाव उसका बदल गया। क्या आज हमारा भी ऐसा तो नहीं है? कहीं मृत कलीसिया तो नहीं है? केवल हमारे नाम के लिए वो कलीसिया तो नहीं है? हमको आकलन करने की जरूरत है। फिर हम देखते हैं 6वीं कलीसिया जो है फिलाडेल्फिया की कलीसिया। ये विश्वास योग्य कलीसिया कहलाती थी। प्रकाशित वाक्य उसके 3, 7 और 13 में हम इसको देखेंगे। ये फिलाडेल्फिया की कलीसिया जो है, ये जो कलीसिया है एक विश्वास योग्य कलीसिया थी। और ये कलीसिया जो है अंतिम समय तक परमेश्वर को इनकार नहीं करी, और कितनी भी विपत्ति तकलीफें आई, और परमेश्वर ने उनके साथ 2 प्रतिज्ञाएं की। और वो प्रतिज्ञा थी कि वह कलीसिया कभी भी परीक्षा में नहीं पड़ेगा, और दूसरा था उसका मुकुट नहीं छीना जाएगा। क्या न्याय के बाद जो मुकुट मिलने वाला है, वो 5 मुकुट आज क्या हमारी कलीसिया को में मिलेगा? और क्या हम वो परीक्षा में कभी भी हमेशा अडिग रहेंगे, परीक्षा से नहीं डरेंगे? तो हमारी जो कलीसिया है वो कहीं फिलाडेल्फिया की कलीसिया के जैसे है। हमको आज आकलन करने की जरूरत है। आखिरी कलीसिया जो हम देखते हैं लौदीकिया की कलीसिया। प्रकाशित वाक्य उसके 3, 14 उसके आगे हम देखते हैं कि एक लौदीकिया की कलीसिया जो कि एक गुनगुनी कलीसिया के रूप में जानी गई। मेरे प्यारों, इस कलीसिया में आर्थिक स्थिति से परिपूर्ण था, हर चीज, हर सुख सुविधा थी, लेकिन उसमें आत्मिकता की कमी थी। उनमें आर्थिक रूप से हर चीजें थी, लेकिन हम देखते हैं उनमें आत्मिकता की कमी थी। कहीं हमारी कलीसिया इस प्रकार से लौदीकिया की कलीसिया तो नहीं है? कहीं गुनगुनी कलीसिया तो नहीं हो गई है? क्या हमारे पास आज हर सुख सुविधा है, हर सुविधाएं हैं चर्च में, और हमारी कलीसिया में हर एक ऐसी वस्तुओं की कोई घटी कमी है, लेकिन आत्मिकता की कमी है? ये ऐसी कलीसिया तो नहीं है। मेरे प्यारों, आज हमने देखा कि ये जो प्रारंभिक 7 कलीसियाएं थी, जिनके माध्यम से हमने जाना कि आज हमारी कलीसिया कहीं ऐसी कलीसिया तो नहीं है। मेरे प्यारों, आज हमने इस अंतिम दिनों के लक्षणों को देखा। ये अंतिम दिनों का लक्षण जो आज आ चुका है, और हम देख रहे हैं कि इस अनुग्रह के युग में हम हैं। आज हमको जरूरत है कि हम मनुष्यों का स्वभाव बदला जाए, हमारा धर्म कभी परिवर्तन ना हो, और दूसरी सबसे बात कि हम अपने कलीसिया के एक अच्छे इंसान हो और अपनी कलीसिया को आत्मिकता में आगे बढ़ाए। आज इस वचन के द्वारा हम इस बात को सीख सके प्यारो कि हम इन अंतिम समयों में, इन दुख और मुसीबत में अपने आप को तैयार रखें, और हमेशा उस परमेश्वर की स्तुति करें, और उस स्वर्ग राज्य के भागीदार हो जो परमेश्वर हमसे चाहता है। आइए हम इन वचनों को, जो आज हमारे लिए बहुत आत्मिक भरा रहा, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें कि इसके द्वारा मुझे और आपको आत्मिक उन्नति मिले। हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपके पास आते धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इस समय के लिए जो आपने मुझे दिया। इन वचनों के द्वारा जो कुछ भी हमने आज सीखा है, परमेश्वर पिता हमारा स्वभाव को तू बदल दे, और परमेश्वर पिता ऐसा होने दे कि इस अंतिम समयों में हम क्षमा प्रार्थी हो सके, और आपके द्वारा हमें क्षमा मिल सके, और उस स्वर्ग राज में हम प्रवेश कर सके।
परमेश्वर पिता, एक बार फिर से पूरी आराधना को हम आपके हाथ में सौंपते हैं और इस विनती को हम आपके प्यारे बेटे यीशु ख्रिस्त के प्रिय और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। इस सुंदर संदेश के लिए मैं डॉक्टर शिशिर मिलाप जी को धन्यवाद देती हूँ। और सचमुच प्रियो, आज हमें इस वचन से जो हमने सीखा है उससे हमको जानने की ज़रूरत है कि कैसा है स्वभाव, हमारा स्वभाव, कलीसिया का, धर्म का स्वभाव कैसा है। आज हमें जानने और समझने की ज़रूरत है और उसके अनुसार हमको अपने जीवन को व्यतीत करने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। अब समय हो चला है कि हम अपनी भेंटें प्रभु के समर्पित करें और उसके लिए हम गीत पुस्तक से गीत नंबर निकालेंगे 501 और इस गीत को गाने में हमारी अगुवाई करेंगी कुमारी प्रियंका नेल्सन और उनके साथी। गीत का नंबर 501। वो धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है, आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है। वो धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है, तेरी नजरें सब पे बराबर, चाहे धनी हो गरीब कोई, पाया सबने द्वार से तेरे, खाली लौटा न कोई, खाली लौटा न कोई। आशीषों के हाथों में तेरे जीवन सवार दिया है, आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है, तेरे द्वार पे आज आए, देने भेंटें हमारी, तेरे लिए कुछ भी नहीं, ले लो विनती हमारी, ले लो विनती हमारी। होवे जय तेरी मसीहा, तूने बहुत ही दिया है, आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है, जीवन में सबके साथ चला तू, गिरते हुओं को उठाया, छोड़ तुझे जो दूर झपट के, उनको राह पे लाया, उनको राह पे लाया। आगे जीवन में तू साथ हो, यही हमारी दुआ है, आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और पास्टर साहब जी के अंतिम आशीष और प्रार्थना से इस आराधना को समाप्त करेंगे। प्रार्थना करें। सारे आशीषों के देने वाले हमारे जीवते और सच्चे पिता परमेश्वर, हम आपके प्रति अपने हृदय की गहराइयों से प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर, आपने अपनी बड़ी आशीषों को इन दिनों हमें दिया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपका अनुग्रह
हमारी कलीसिया के सभी भाई और बहनों पर लगातार बना हुआ है। प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं कि जबकि एक बड़ी ही कठिनाई की दौर से सारा राष्ट्र गुजर रहा है, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इस कठिनाई से आप हमारे देश को दूर करें। कोरोना वायरस की जो महामारी है, परमेश्वर पिता, उससे आप हर एक नागरिकों की रक्षा करें। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर पिता कि आपने हमारी कलीसिया के सभी भाई और बहनों की रक्षा को किया है। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा हुआ है। प्रभु, हम विनती करते हैं हमारी कलीसिया के सभी सदस्यों के साथ हों, हर एक बुजुर्ग के साथ, हर एक जवान बच्चों के साथ और पिता परमेश्वर छोटे बच्चों के साथ। प्रभु, आप अपने सहभागिता को जैसे अब तक आपने बनाए रखा है, प्रभु आप अपने आशीषों को और अपनी श्रेष्ठ सहभागिता को सर्वदा बनाए रखें। सभी पर आपकी दृष्टि है प्रभु, हम इस बात को जानते हैं। आप इस कलीसिया से प्रेम करते हैं। प्रत्येक सदस्यों पर आपकी अनुग्रह और आपकी आशीष सर्वदा सर्वदा बनी रहे। जो भेंट प्रियो ने प्रभु आपके नाम से दिया है, आप उसे स्वीकार करें और कई गुना पिता परमेश्वर आशीषों के रूप में हर एक परिवार को आप उसे वापस करेंगे। यह हमारा विश्वास है। आपने देने वाले हर एक हाथों को देखा है प्रभु, और उन परिवारों को बड़ी आशीष दें और आपका अनुग्रह उन पर और उनके संतानों पर सर्वदा सर्वदा बना रहे। प्यारे पिता परमेश्वर, सारी आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम अपने सभी प्रियों को आपके हाथों में सौंप देते हैं कि आपके अनुग्रह और आपके आशीष का हाथ सर्वदा सब पर बना रहे। सारी बातों में महिमा, आदर और सम्मान आपको देते हैं और बहुत ही धन्यवाद के साथ इस विनती को हम अपने उद्धारकर्ता हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। हम आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और उसकी सहभागिता हमें से हर एक विश्वासियों के साथ अब और सदा बनी रहे। आमीन।